ये है मेरे पास Redmi का Note 10 Pro और Pro Max आपके पास है तो भी सेम होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए फाइनली ऑफिशियल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ Android 14 का सपोर्टेड TLRP आ चुका है, जो कि हमारे 2 मेंटर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको Android 14 का TLRP प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे आप Android 12 और 13 के भी रोम्स को फ्लैश कर पाओगे और Android 14 के रोम्स को भी, तो आपको टेंशन नहीं आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं पूरा प्रोसेस इस Redmi के Note 10 Pro और Pro Max डिवाइस के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आप अपने फ़ोन के अंदर TLRP इंस्टॉल करना चाहते हो और चाहते हो रोम चेंज करना, तो सबसे पहले कंडीशन जान लो कि आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और रोम चेंजिंग से पहले अपने फ़ोन का इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप जरूर कर लेना, अदरवाइज सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फ़ोन है जो क्या होगा फास्ट बूट में ऑन हो जाएगा। तो ये आप करना देर तक। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। जैसे ही फास्ट बूट लिखा हुआ आता है, आपको अपने फ़ोन को पीसी से कनेक्ट करना है। आप चाहो तो अपने फ़ोन के अंदर रिकवरी अपने किसी भी दूसरे फ़ोन के हेल्प से फ्लैश कर सकते हो। इससे रिलेटेड आपको कई सारे वीडियोज मिल गए होंगे या आपको पता होगा ऑलरेडी, बट मैं अक्सर है जो भाई पीसी मेथड फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरे पास पीसी है। तो आप ये मेथड फॉलो कर लेना अगर पीसी है तो। अदरवाइज जो मेथड आप फ़ोन वाला जानते हो वो सेम मेथड फॉलो करके, और राइट डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको Android 14 सपोर्टेड रिकवरी प्रोवाइड किया है वो डाउनलोड करके अपने फ़ोन से प्रोसेस फॉलो करके इंस्टॉल कर लेना। अब इसे पीसी से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे पीसी से कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। फास्टफूड का लोगो अपेयर है। और जब भी ये मेथड फॉलो करो TLRP डालना, कस्टम वगैरह, तो ये ध्यान रखना कि आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज होनी चाहिए 50 या 100 हो तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है प्लेटफॉर्म टूल, और आपको ज़रूरत पड़ेगी रिकवरी की, जो रिकवरी आपका Android 14 के सपोर्टेड हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, इजीली आपको मिल जाएगा। तो इस पर आप डबल टैप करो और इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लो अपने पीसी में कहीं पे भी किसी भी फोल्डर के अंदर। अब ये जो रिकवरी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रखा हूँ, जो आपको मैं दूंगा, इन्हें आप सिलेक्ट कर लो और कॉपी कर लो। आप चाहो तो यहाँ पे इसे कट भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब प्लेटफॉर्म टूल जो आपने अनजिप किया है इस पर क्लिक करो, यहाँ पे अंदर फाइल नज़र आएगी, यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ऊपर जो बार दिखाई दे रहा है दिस पीसी, इस पर क्लिक करो और टाइप करो स्मॉल में CMD और एंटर। यहाँ पे आपका कमांड ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका फ़ोन पीसी से कनेक्टेड है या नहीं, या फिर कुछ ड्राइवर का इशू तो नहीं ना है। तो उसके लिए जो कमांड होगा जो कि फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेज, उसके बाद एंटर। यहाँ पे अगर आपका कोड नज़र आ रहा है यानी आपका डिवाइस कनेक्टेड है। अगर कनेक्ट नहीं है, कोड नज़र नहीं आ रहा, तो आपके पीसी में ड्राइवर की कमी है, तो आप ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर लेना, अपडेट कर लेना। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो दे रखा है, उसे आप चेक कर लेना। या सिंपल मी फ्लैश टूल जो है वो इंस्टॉल कर लेना अपने पीसी में, आपका ड्राइवर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब बारी आती है हमें TLRP फ्लैश करने की, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, कमांड डालना है, जो कि हमारा कमांड होगा फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी। उसके बाद फिर से स्पेस डालेंगे। अब Android 14 का या Android 13 का या जो भी आप रिकवरी अपने फ़ोन के अंदर डालना चाहते हो, कमांड आपका सेम रहने वाला है, बस रिकवरी की फाइल आपकी चेंज होती रहेगी। अगर आप ऑरेंज फॉक्स फ्लैश कर रहे हो तो ऑरेंज फॉक्स जिप फॉर्मेट में आता है, उसे अनजिप करो, वहाँ से इमेज फाइल निकालो और यहाँ पे ये आगे का प्रोसेस फॉलो करना। क्योंकि ये जो कमांड है इससे आप सिर्फ और सिर्फ इमेज फाइल ही फ्लैश कर पाओगे, वो भी रिकवरी की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहला जो रिकवरी है Android 14 का उसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पे रिकवरी के बाद स्पेस होना जरूरी है। अब यहाँ पे मैं इंटर पे प्रेस करूँगा। आप देखो यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया। अगर इन सेंटेंस जो कि कमांड है इनमें कोई भी एक भी वर्ड इधर का उधर रहता है या स्पेस नहीं रहता तो फ्लैश नहीं होगा, एरर आएगा, ये ध्यान में रखना। अब ये फ्लैश हो गया। अब आपको अपने फ़ोन का रिकवरी ऑन करना है, तो ये आप मैनुअल कर सकते हो, पावर बटन वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करके, या कमांड का यूज कर सकते हो, जो कि कमांड होगा हमारा फास्ट बूट स्पेस रिबूट स्पेस रिकवरी, उसके बाद इंटर। अब यहाँ पे आप देखो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक है जो यहाँ पे ऑफ हो गया। अब जब ऑन होगा तो यहाँ पे हमारे फ़ोन के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो रिकवरी का थोड़ा सा डिफरेंट सा लोगो आया है, क्योंकि इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया गया है, ट्यून किया गया है। अब यहाँ पे ये आपका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों को सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने जो रोम डाल रखा था उसमें लॉक स्क्रीन पासवर्ड था, तो ये पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा अपने लॉक स्क्रीन का। आप में भी आता है तो आप अपने लॉक स्क्रीन का ही पासवर्ड डालना, कोई अदर पासवर्ड मत डाल लेना। जैसा कि मैं यहाँ पे डालूँ तो सेम डालोगे तो दिक्कत होगा। आप अपने लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालो, सही पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपका इंटरनल शो हो जाएगा, देख सकते हो ये डिक्रिप्ट कर रहा है। अब हो गया। यहाँ पे आप देखो हमारे मेंटेनर जो है उनका नेम भी दिखाई दे रहा है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखो इंटरनल फाइल शो हो रही है।
तो इंटरनल में आप रोम वगैरह एक्स्ट्रा जो कुछ भी रखते हो वो आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। अदरवाइज यहाँ से आप OTG लगा के यूज कर सकते हो या फिर SD कार्ड लगा के भी आप यूज कर सकते हो। और फ्लैश वाला मैंने आपको वीडियो दे रखा है कैसे रोम फ्लैश करना है एंड्रॉयड 14 का, चाहे वो ADB साइड लोड का हो या TLRP का हो, सेम इसी तरीके से रहा। तो ये हमारा पहला रिकवरी आ चुका है। अब यहाँ से आपको जो भी करना है, वाइप करना है, फ्लैश करना है, फॉर्मेट करना है, वो सब कुछ आपको तो पता है, ठीक है। नहीं पता तो वीडियो देख लेना, मैं अटैच कर दूंगा। अब रही बात हमें इस रिकवरी से दूसरे रिकवरी पे जाना है तो क्या करना होगा। तो जैसे कि अभी मैंने आपको ये प्रोसेस दिखाया ना, फास्ट बूट करके कमांड डाल के फ्लैश कर दो, सेम फॉलो कर सकते हो। बस यहाँ से सिंपल आप है जो फास्ट बूट या बूट लोडर ऑन करो और फिर से फ्लैश कर दो, रिकवरी इस बार चेंज कर लेना। लेकिन आप अगर चाहते हो कि नहीं मैं PC से नहीं मैं इसी रिकवरी से दूसरी रिकवरी पे स्विच करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, इंटरनल तो हमारा काम कर ही रहा है। तो मैंने अभी जो ये वाला डाला था रिकवरी, अब मैं ये वाला डालूंगा। उसके लिए मैं इस रिकवरी को अपने इंटरनल में या फिर चाहो तो SD कार्ड में भी डाल लेना है, ठीक है, जो भी आपके पास सुविधा हो। तो मैंने इंटरनल में डाला। अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप देखो ये दिखाई नहीं देगा इमेज फाइल। मैंने इंटरनल डाला है, इंटरनल सेलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं दिख रहा। तो इमेज फाइल को शो करने के लिए ये जो इंस्टॉल इमेज है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका इमेज फाइल नज़र आएगा जो कि ये रहा, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा। अब मैं रिकवरी यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन को ही पिक करूँगा। तो आप भी सेम करना। अब सेम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्वाइप कर देंगे। अब क्या होगा कि हमारा जो ये रिकवरी था अभी वाला, ये हट जाएगा और जो अभी मैंने फ्लैश किया वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, रिबूट टू रिकवरी, यहाँ पे डोंट इंस्टॉल। अदरवाइज मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा तो ये वापस रीफ्लैश होगा और रिकवरी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लोगो आ चुका है सेम वही, और फिर से यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन का पासवर्ड था वो भी आ गया है। तो मैं यहाँ पे इसे फ्लैश करता हूँ, पासवर्ड डाल के राइट पे क्लिक। अब यहाँ पे फिर से ये डिक्रिप्ट करेगा और यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो यहाँ पे नेम चेंज हो चुका है। लुक जो है थीम दोनों के ऊपर सेम अप्लाई किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ऊपर आपको नंबर और नेम में बदलाव दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमारा रिकवरी है जो रिप्लेस हो गया, चेंज हो गया। अब इस तरीके से ये दोनों एंड्रॉयड 14 की रिकवरी है। अगर मैं कोई रोम का रिव्यू करता हूँ उसमें बताता हूँ कि आपको ये रिकवरी यूज करना है, तो इस तरीके से आप निकाल के वही रिकवरी यूज करना, डिफरेंट मत यूज करना। अब यहाँ पे मैंने एक रिकवरी से दूसरी रिकवरी पे स्विच करने के लिए दिखा दिया, वो भी इमेज फाइल का। अब फॉर एग्जांपल आपको ऑरेंज फॉक्स वाले रिकवरी पे जाना है तो क्या करना होगा, मैं वो भी बता देता हूँ। तो सेम इसी तरीके से, और ऑरेंज फॉक्स का अगर आपके पास इमेज फाइल है तो सेम इस पर क्लिक करेंगे, इमेज फाइल को सेलेक्ट करेंगे और स्वाइप कर देंगे। लेकिन आपके पास जिप फाइल है तो क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जिप फाइल को ब्राउज करना है और यहाँ पे आपका जिप फाइल आसानी से जो नज़र आ जाएगा। आपको इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देखो यहाँ पे कई सारे ऑरेंज फॉक्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है हमारे स्वीट डिवाइस का है, जो कि ये देख रहे हो, है ना। इसी तरीके से जिप फाइल को सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप कर देंगे। अब ये आपका ऑटो रिबूट कर देगा। ऑरेंज फॉक्स के अंदर आपको मैनुअल रिबूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं पे मैं जिप की जगह इमेज फाइल को फ्लैश करता तो जैसे कि अभी मैंने रिबूट टू रिकवरी किया था ना, सेम रिबूट टू रिकवरी मुझे मैनुअली करना पड़ता। देख सकते हो लोगो आ चुका है हमारे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर इजीली वन टाइम में कस्टम रिकवरी को फ्लैश कर सकते हो, चाहे वो आपका एंड्रॉयड 13 का हो या एंड्रॉयड 14 का हो। और ये देखो, ये जो मेरे पास ऑरेंज फॉक्स मैंने फ्लैश किया, ये हमारा डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इसने पासवर्ड नहीं पूछा और इसके वजह से यहाँ पे इंटरनल मेरा शो नहीं कर रहा। जबकि मैं SD कार्ड तो यूज कर सकता हूँ या OTG यूज कर सकता हूँ, लेकिन इंटरनल में रखी हुई फाइलें मुझे नज़र ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लफड़ा रहता है कुछ रिकवरी के साथ, जिसमें आपका इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे अगर आपको फिर से इसे ठीक करना है तो यहाँ पे हम इंटरनल को डिटेक्ट करवाएंगे, माउंट में जाएंगे, माउंट को ऑन ऑफ कर देंगे, हमारे PC में डिटेक्ट हो जाएगा। हो गया। अब मैं इन दोनों को अपने मेमोरी कार्ड में डाल देता हूँ, क्योंकि इंटरनल तो काम कर नहीं रहा, तो मैं इंटरनल की जगह मेमोरी कार्ड यूज करूँगा। आपके पास मेमोरी कार्ड नहीं है तो आप OTG में डालो, OTG कनेक्ट करके फ्लैश कर लो, ठीक है, आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइल पे जाऊँगा, अपने SD कार्ड को सिलेक्ट करूँगा। और ऑरेंज फॉक्स का बेनिफिट ये रहता है कि आपको इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके हर एक फाइल नज़र आती है। जैसे कि आप देखो ये इमेज फाइल है वो नज़र आ रहा है, ये इमेज है और ये JPG फाइल है, इस तरीके से। तो मैंने अभी जो TLRP डाला है उसे सेलेक्ट करूँगा, ये आ चुका है मेरे पास 2 TLRP, तो यहाँ पे मैं एक को सिलेक्ट कर लिया और फिर से इमेज फाइल है, मैं रिकवरी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे स्वाइप कर दूँगा। यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स में डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है रिबूट टू रिकवरी और सिस्टम रिबूट, जबकि TLRP में मैं सेटिंग में जाके रिबूट टू रिकवरी किया था। यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहीं से करूँगा रिबूट टू रिकवरी। अब देखो पहले वाला रिकवरी का लोगो आ चुका। तो इस तरीके से आप एक रिकवरी से दूसरे रिकवरी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पहले वाले पे स्विच कर सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से। और यहाँ पे देखो फिर से इसने लॉक स्क्रीन का पासवर्ड पूछ लिया, यानी अब मेरा इंटरनल फिर से यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो ऐसे भी आप अपने इंटरनल को अगर शो नहीं करता तो रिकवरी को चेंज करके इंटरनल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बस आपके पास जो रिकवरी है वो सपोर्टेड होना चाहिए इंटरनल वाला।
यानी इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा इंटरनल काम कर रहा है जबकि ऑरेंज बॉक्स पे काम नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से आप अपने इंटरनल का डेटा भी बचा सकते हो। अगर आपका रोम डेड हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरनल आपका शो नहीं कर रहा है, तो आप रिकवरी चेंज करो, मे भी दूसरे वाले में शो कर जाए। ठीक है, अब रोम फ्लैश करना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। वाइप पे आएंगे, एडवांस वाइप पे, और जो भी रोम के साथ रिकमेंडेड रहता है कैसे फ्लैश करना है वही सिलेक्ट कर लेंगे। इंटरनल को छोड़ के, SD कार्ड को छोड़ के बाकी सभी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देख सकते हो इंटरनल, OTG और SD कार्ड मैंने सिलेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे वाइप, हमारा क्या होगा, रोम वाइप हो गया पूरा का पूरा। अब इंस्टॉल पे जाएंगे, जो भी रोम आपने जहाँ पे भी रखा है वहाँ पे आपको ब्राउज कर लेना है, और ये जो TLRP है इससे आप 12, 13 या 14 वाले कस्टम रोम को भी फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कस्टम रोम पिक करता हूँ, है मेरे पास, हाँ ये रहा ना, मैट्रिक्स बीटा 5 एंड्रॉयड 14 का सिलेक्ट किया और स्वाइप कर दिया। अब इसके फ्लैश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा वेट करना है और कंप्लीट होने देना है। और मे भी किसी रोम के साथ अगर आपका FW यानी फ्रेमवर्क रिकमेंडेड है तो उसे भी आपको फ्लैश करना है। कोई ऐसा रोम डालो जहाँ पे गैप्स इंक्लूड नहीं रहता तो आपको गैप्स भी अलग से डालना पड़ सकता है। तो जैसे भी बताया जाएगा रोम को फ्लैश करने का गाइड, वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे ये फ्लैश हो चुका। अगर जैसे कि मैंने कहा कुछ रोम के साथ रिकमेंडेड है तो उसे भी 1 बाय 1 करके आप फ्लैश कर लो, चाहे फर्मवेयर हो, FW यानी मैजिक्स या गैप्स वगैरह, सब कुछ फ्लैश कर लेना है। ऐसे ही बैक होकर सेलेक्ट करते जाओ, फ्लैश करते जाओ, और सब कुछ फ्लैश हो जाने के बाद जब आपको सिस्टम रिबूट करने की बारी आए तो लास्ट में वाइप पे जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, यस टाइप करके फॉर्मेट करना है, क्योंकि ये कंपलसरी है। अदरवाइज आपके फ़ोन के अंदर जो रोम आपने फ्लैश किया है वो बूट नहीं करेगा। और सम टाइम कुछ डिवाइस के साथ, कुछ रोम के साथ स्पेशल रिकवरी रिकमेंडेड होता है। तो जब भी कोई भी रिकवरी रिकमेंडेड हो तब उसी रिकवरी का यूज करना, डिफरेंट रिकवरी मत यूज करना, अदरवाइज दिक्कत आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। आई नो वीडियो लॉन्ग हो गया, बट हर एक चीज़ मैंने डिटेल में समझाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय। और लिंक वगैरह जो कुछ भी है वो सब कुछ डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेक जरूर कर लेना। ओके।